कौन सी एज में उन्होंने एमडी किया था? 26 इयर्स में। और आप एमबीबीएस हैं एम्स न्यू दिल्ली से, और आप एमडी मेडिसिन हैं PGIMER चंडीगढ़ से, फेलोशिप है डायबिटीज में यूके से, और आपने रिमेटोलॉजी का जो पीजी कोर्स है वो यूएसए से किया हुआ है, और साइकोथेरेपी जो है उसमें मास्टर्स कंसल्टेंट हैं। इनकी इतनी ज्यादा डिटेल्स है मेरे पास, ये मैं आपको बहुत सेलेक्टेड बता पा रहा हूं। एक्स कंसल्टेंट हैं सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर में, और गवर्नमेंट कॉलेज कोटा जो है उसमें ऑलरेडी ये असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में भी प्रोफेसर रह चुके हैं, और बहुत बड़ी चीज है। तो ये जो चीज है इनके बारे में आप जानते हैं, हम लोग न्यूट्रिशनल जो न्यूक्लाइड के ट्रेडिशनल हर्ब्स हैं उनकी थोड़ी ज्यादा बात करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि जो ट्रेडिशनल हर्ब्स हैं उनके बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन हमें मिले। कितने लोग एक्साइटेड हैं इसको जानने के लिए? कई बार आपको ये बार बार पता होगा कि बहुत सारी चीजों में हम लोग कहते हैं कि प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप हमसे ना पूछें। तो जो डॉक्टर हैं यदि वो आपके सामने होंगे तो मेरे ख्याल से राइट आंसर वो कर पाएंगे। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम डॉक्टर पंकज वर्मा द स्टेज। एक बार जबरदस्त तालियों से स्वागत कीजिएगा डॉक्टर पंकज वर्मा। Thank you. Hello Jaipur. Oh. How are you? Feeling excited? Yes. Okay. डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने काफी कुछ बता दिया है, ज्यादा कुछ बताने को नहीं है। आई स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट डिपार्टमेंट, ये भारत का पहला डिपार्टमेंट है, एंड आई एम वर्किंग एज जयपुर डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। इंटीग्रेट करने का मतलब है आई एम कंबाइनिंग एलोपैथी, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, सप्लीमेंट्स, होम्योपैथी, एनर्जी मेडिसिन, एवरीथिंग in a single patient at a single time. This is first time happening in India. Usually लोग एक को दिखाते हैं फिर दूसरे को दिखाते हैं, लेकिन हर एक पद्धति के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। अगर हम प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकल के आते हैं। स्पेशली जो भी क्रोनिक डिजीजेस हैं, अस्थमा है, डायबिटीज है, मोटापा है, गठिया है, हम इनका इलाज बिना दवाइयों की करने की कोशिश कर रहे हैं, इवन कैंसर से। और उसमें जो हमारे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं उनका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल है। वी ऑल नो कि एलोपैथी इज गुड साइंस। क्यों? क्योंकि हर एक को इमीडिएटली फायदा चाहिए। इमीडिएट आजकल इतनी भागा दौड़ है हमारी जिंदगी में कि हमारे पास टाइम नहीं होता है। वी गो टू डॉक्टर एंड जस्ट इमीडिएटली से डॉक्टर साहब मुझे 3 दिन जुकाम फीवर है, लेकिन मुझे कल जाना है, आप मुझे आज ही दवाई देके सही कर दो। लेकिन ऐसी कोई दवाई होती नहीं है। अगर आपको फीवर हुआ है तो दैट विल, उसका एक अपना साइकिल है, तो वो साइकिल को पूरा करता है, पर फिर भी डॉक्टर मेडिसिन देता है जिससे आप काफी हद तक रिलीफ फील करते हैं। ये तो हुआ इमरजेंसी सिचुएशन में, लेकिन सवाल ये है कि इमरजेंसी सिचुएशन खड़ी ही ना हो पाए, उसके लिए हम क्या करें? तो आज इंडिया जो बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो है कि हमारा जो यंग इंडिया है, जो हम बोलते हैं कि इंडिया एकदम यंग कंट्री है, यंग तो है लेकिन वीक है, बहुत वीक है। आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट इन लास्ट 10 years, और मेरा रुझान जो आयुर्वेदा में बढ़ा उसमें एमवे का बहुत बड़ा हाथ है। जब मैंने देखा कि पेशेंट्स सिर्फ एलोपैथी से, मैंने आई वाज इन एम्स इन 2013 and 12, पेशेंट ठीक हो नहीं पा रहे थे। जब मैंने इस मकसद को स्टार्ट किया था, मेरा मकसद है कि मेरे पास जो पेशेंट आया वो 100% सही हो। तो फिर मैंने रिसर्च करना चालू किया, चीजों के बारे में पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि लोगों का आयुर्वेदा का नॉलेज एंशिएंट साइंस है, ये पूरा वर्ल्ड मानता है। ये जो डिपार्टमेंट मैंने शुरू किया है ये 20 साल से यूएस में है, लेकिन इंडिया में नहीं है क्योंकि हम डरे हुए हैं। दूसरा, आयुर्वेदा को लेकर लोगों में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। क्यों? उसकी वजह है कि अधिकतर चीजों की जो क्वालिटी हमें मिलती है, जो प्रोडक्ट्स हमें मार्केट में मिलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा पुअर क्वालिटी के हैं। आई डोंट नेम एनीथिंग, बट जो देखा है कि यूजुअली आई वोंट गिव एनी ऑफ दोज प्रोडक्ट्स टू माय फैमिली, बट व्हेन आई सीन के रिसेंटली लास्ट 1 या 2 years से 2018 में इंडिया में जब हब्स लॉन्च हुए, इट वाज, यू कैन से कि एक भारत के लिए वरदान है।
तो आई एम यूजिंग फॉर देम फॉर लास्ट 1.5 year विथ ड्रास्टिक रिजल्ट इन ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट। बहुत सारी चीजें हैं, आई विल डिस्कस वन बाय वन। मैं एक हर्ब्स को लूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं तुलसी की, राइट। मैं आपको सिर्फ पेशेंट सेंट्रिक बताऊंगा कि किस हर्ब का रोल किस बीमारी में सबसे ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं, मैं तुलसी, अश्वगंधा और एवीएच जो कि त्रिफला भी हम बोलते हैं, आई एम टेकिंग रेगुलरली डेली फॉर लास्ट 1 year, जब से इंडिया में लॉन्च हुआ है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। आई हैव सीन द ट्रेमेंडस इफेक्ट इन माय सेल्फ आल्सो। नाउ द थिंग इज कि तुलसी की हम बात कर रहे थे। तुलसी, हम सब जानते हैं कि तुलसी को हम भगवान में पूजा भी करते हैं, इंडिया में पूजते भी हैं, माता मानते हैं, देवी मानते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की शुद्धि का ये में हेल्प करती है। तो जितना आप इसको लेते हो, आजकल हर चीज में मिलावट है, हमारे खाने में, एयर में, पॉल्यूशन में, पानी में, हम जो मिल्क लेते हैं उसमें, सब में मिलावट है। तो बॉडी में चीजें या टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं। उन टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए तुलसी इज द बेस्ट थिंग। आप में से किन किन लोगों को यहाँ एलर्जी है? एलर्जी मुझे भी ऐसे मैंने हाथ ऊपर किया हुआ है। आई थिंक 20-30% लोगों को एलर्जी है। जिनको भी एलर्जी मैंने आज तक तुलसी दिया है, उनका एलर्जी 100% सही हुआ है, बशर्ते कि वो तुलसी को लेते रहे। इट नॉट लाइक कि आपने ले लिया। क्यों? अधिकतर लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब ऐसी कौन सी दवाई है कि हम जिंदगी भर लेते रहेंगे? पर ये दवाई नहीं, ये आयुर्वेद है, ये नेचुरल सप्लीमेंट है। हमें इनकी जरूरत नहीं होती अगर हमारा लाइफस्टाइल और हमारा डाइट बैलेंस होता, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम चाहकर भी जॉब की वजह से, फैमिली वजह से, पर्सनल एम्बिशंस की वजह से लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर पाते। मैं भी नहीं कर पाता। हम चाह के भी, जो इंसान 12 घंटे घर से बाहर है वो बैलेंस डाइट फॉलो नहीं कर सकता। जो इंसान घर पे भी है, एक इंसान परमानेंट किचन में चाहिए जो कि साइंटिफिक नॉलेज वाला हो, जिसको पता हो कि आज मुझे किस चीज की कितनी रिक्वायरमेंट है, वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई वी नीड सप्लीमेंट्स। दैट्स व्हाई सप्लीमेंट्स का मार्केट आज इतना ग्रो करता है, बिकॉज एवरीबॉडी नीड सप्लीमेंट। आई एम टेकिंग डेली कैल्शियम आल्सो। सो जिसको भी एलर्जी है, किन किन लोगों को अस्थमा है या सीजनल अस्थमा है, काफी लोग हैं, आप तुलसी स्टार्ट करिए। आई एम टेलिंग यू, विद इन 1 month आपकी जो दिक्कत है वो 60 to 70% सही हो जाएगी। अस्थमा देने से आप, मैं ये नहीं कहता कि पंप छोड़ सकते हैं, पर काफी पेशेंट्स मैंने देखे हैं 50 to 70% पेशेंट्स पंप या जो इन्हेलर देते हैं, उनसे उनको छुटकारा मिल जाता है, बशर्ते कि वो तुलसी वगैरह लेते हैं। तो तुलसी इतना इफेक्टिव है। जिन लोगों को कैंसर है, कैंसर तो लास्ट हम बोलते हैं कि सबसे खतरनाक बीमारी है, बट मैं किसी बीमारी को छोटा या बड़ा नहीं मानता हूँ। आई बिलीव हर डिजीज की एक वजह है और उस वजह को सही किया जा सकता है। हर चीज की, हर बीमारी की वजह बहुत सारी होती है। आपका बचपन का बैकग्राउंड, आपकी मानसिकता, आपका लाइफस्टाइल, आपकी सोच, आप क्या खाते हैं, आप किन लोगों के साथ रहते हैं, आपकी थिंकिंग कितनी पॉजिटिव है, एवरीथिंग मैटर्स। दैट्स व्हाई मेंटल हेल्थ इज इक्वली इम्पोर्टेंट। जिन लोगों को भी लिवर की बीमारी है, फैटी लिवर, आज मैं पिछले 6 महीने में जितने भी पेशेंट पैकेज के लिए आते हैं, हेल्थ पैकेज के लिए, 90% पेशेंट्स में फैटी लिवर मिलता है। फैटी लिवर को डिटॉक्स करने की काफी अच्छी दवा है तुलसी। आई एम गिविंग यू यूनिक थिंग्स जो कि हमें लगता है कि यार ये हम क्यों लें, और जबकि रोजमर्रा में अधिकतर ऐसी चीजें हैं जो कि हम ले सकते हैं। इन बीमारियों का इलाज बिना दवाइयों के कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको भी कैंसर है, उनको आप तुलसी दें तो उनकी जो सीवियरिटी है वो कम हो जाती है। जिनको भी डायबिटीज है, जिनको भी, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, जिनको भी गठिया है, जिनको भी जोड़ों में दर्द है, उसमें तुलसी बहुत इफेक्टिव है। या यूं कहें कि जिस भी पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम वीक है, और जो कि वो आजकल 95% लोगों का है, इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए तुलसी इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तो आई थिंक इज द बेस्ट सर्विस तुलसी, नो डाउट। तो मैं चाहूंगा कि आप आज से प्लेस लेके आप तुलसी लेना स्टार्ट करें। तो आज से कौन कौन तुलसी लेना स्टार्ट करेगा? आई टेल यू सो मेनी बेनिफिट्स। ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है जो आप नहीं चाहेंगे अपनी लाइफ में, राइट। एंड दिस इज ऑल, मैं ये कह नहीं रहा हूँ, ये पेशेंट्स में मैंने ट्रीटमेंट देखा है। लोग एज ए सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, एंड आई एम यूजिंग ऑल दीज हर्ब्स एज ए ट्रीटमेंट, एज ए रिप्लेसमेंट टू कन्वेंशनल मेडिसिन। कन्वेंशनल मेडिसिन जो भी एलोपैथी की होती है वो डेफिनेटली इफेक्टिव होती है, बट क्योंकि वो केमिकली सिंथेसाइज हुई है तो हम उनको लॉन्ग रन में नहीं ले सकते।
अगर हम लॉन्ग टर्म में लेते हैं तो उस बीमारी पे तो शायद फायदा होगा, लेकिन दूसरी बीमारी जो कि उसमें जो केमिकल कंपोजिशन है उसकी वजह से आपको हो सकती है। तो ऑलवेज रिमेंबर टू टेक तुलसी। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इसे सेक्सुअल पावर के लिए यूज होता है, बट अश्वगंधा 54 बीमारियों का ट्रीटमेंट है, 54। तो आई थिंक एवरीबडी शुड टेक अश्वगंधा। आज क्योंकि आप में से किन किन को टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है? शायद ही कोई होगा जिसको नहीं होता हो, राइट? तो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, स्ट्रेस की जो वजह होती है, हमारे बॉडी में दो टाइप के केमिकल होते हैं। पॉजिटिव केमिकल्स जो कि हेल्दी रखते हैं, और नेगेटिव केमिकल। नेगेटिव केमिकल में एक होता है सीरम कोर्टिसोल, नाम सुना है सबने? कोर्टिसोल लेवल सभी में बढ़ा हुआ मिलता है, अश्वगंधा उसको नीचे लेके आती है। जिनको भी मेंटल स्ट्रेस है, जिनको भी नींद ना आने की दिक्कत है, जिनको भी एनर्जी डाउन लगती है, जिनको भी एनर्जी वीक लगती है, जिनको भी थकान जल्दी होती है, या फिर हाँ, वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, आई यूज अश्वगंधा इन माय फैमिली जिन लोगों को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी। अब लोग बोलेंगे कि आपने मेल्स को दिया होगा, नहीं, मैंने दोनों को दिया है, मेल और फीमेल दोनों को दिया है, तो उनका पोटेंसी इंक्रीज हुआ है। पिछले 1.5 साल में मैंने अपनी फैमिली में 3 लोगों की प्रेग्नेंट होने में हेल्प की है, जस्ट बाय गिविंग देम तुलसी एंड अश्वगंधा। डॉक्टर सवाई माधोपुर, I forgot the name, Dr. Sudhir, yeah, Dr. Sudhir is using तुलसी, he is a gynecologist, और उन्होंने बहुत अच्छे, जब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने तुलसी यूज किया है, तो मैंने भी यूज करना स्टार्ट किया पेशेंट्स में, और अभी मेरे घर में 3 लोगों को रिजल्ट मिला है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। नाउ वी से कि ये कैसे एक्ट किया, एक्ट करने की बहुत सारी वजह है। आपका स्ट्रेस लेवल, जितना आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ा हुआ रहेगा, उतनी आपकी बॉडी में, जैसे फीमेल्स हैं, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी, प्रेग्नेंट होने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो अगर वो स्ट्रेस डाउन होता है तो वो उसमें हेल्प करता है। आपकी बॉडी में नेगेटिव केमिकल होंगे, टॉक्सिन्स होंगे, तो आपके बच्चा ठहरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो तुलसी आपको उसमें हेल्प करेगा। तो दैट्स व्हाई तुलसी एंड अश्वगंधा कैन बी यूज्ड इन दैट वे आल्सो। नाउ वन, अश्वगंधा के और क्या फायदे हैं? एनर्जी लेवल मैंने आपको बताया, सेक्सुअल पावर के लिए मैंने बताया, फीमेल्स में एनर्जी के लिए मैंने बताया। अश्वगंधा आप मॉर्निंग में, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर मल्टीविटामिन हम रोज क्यों लें, मल्टीविटामिन हम जिंदगी भर दे सकते हैं क्या? मेरा आंसर अभी भी यस है, आई एम टेकिंग डेली आल्सो। बट जो लोगों को लगता है कि डाउट है, वो लोग अश्वगंधा ले सकते हैं, अश्वगंधा एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। अश्वगंधा के और क्या फायदे हैं? अश्वगंधा बेसिकली एक प्लांट है। आयुर्वेद के हिसाब से 3 तरह की प्रकृति होती है लोगों की। सबने नाम सुना होगा, वात, पित्त, कफ, सुना है? किन लोगों की, आपको इनमें से आपको अपनी प्रकृति मालूम है या नहीं? अगर नहीं मालूम है तो प्लीज पता करिए, हमारे पास हॉस्पिटल में क्वेश्चनर है। क्यों? क्योंकि प्रकृति पता होने से आपके लिए क्या भोजन सही है और क्या भोजन गलत है वो पता लग जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब तो पता नहीं क्या बोलते हैं केला खाओ, केला मत खाओ, उसको बोला खाना है, इसको बोला नहीं खाना है। तो प्रकृति के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपकी प्रकृति क्या है। तो जिन लोगों की प्रकृति वात है, और दुनिया में सबसे ज्यादा लोग वात प्रकृति के हैं। वात का मतलब होता है एयर। एयर मतलब आपकी बॉडी में या आपके दिमाग में बेचैनी, टेंशन, इधर उधर दिमाग जाना, गुस्सा बहुत जल्दी होता है। ये दिक्कत किन लोगों को है? थोड़ी सी चीज में टेंशन हो जाती है, थोड़े से हल्की सी बात में गुस्सा आ जाता है। तो आपका जो प्रकृति है वो एयर की तरह है, यानी बहुत जल्दी मूवमेंट बहुत ज्यादा है उसमें। तो जितना मूवमेंट आपके दिमाग में होगा, हलचल होगी, उतनी ही आपकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। और स्टेबिलिटी को कम करने के लिए आयुर्वेद के हिसाब से वो जड़ी बूटियां जो कि जमीन के अंदर पैदा होती हैं, वो सारी की सारी वात नाशक होती हैं, यानी आपके वात तत्व को बैलेंस करती है। उसमें अश्वगंधा इज नंबर 1। ठीक है? तो जितने भी लोग यहाँ वात प्रकृति के हैं, जितने भी लोग बहुत ज्यादा वाचाल या जिनकी टेंडेंसी दिमाग में बहुत ज्यादा हलचल होती है, नींद नहीं आती है, सोच बहुत ज्यादा होती है, कई बार सोचते हैं डॉक्टर साहब हम कोशिश करते हैं फिर भी विचार खत्म ही नहीं होते हैं, चिंता खत्म ही नहीं होती है, तो उन लोगों को भी स्टेबलाइज मेंटली करने के लिए अश्वगंधा हेल्प करता है। सेम उसी चीज में ब्राह्मी भी हेल्प करता है। ठीक है? ब्राह्मी सब जानते हैं कि हम माइंड के टोनिक होते हैं। अब ये अश्वगंधा की बात कर रहे हैं।
तो इसलिए अश्वगंधा शुड बी यूज्ड बाय मेल इन फीमेल बोथ। ये भ्रांति जो है वो आप निकाल दीजिए कि सिर्फ मेल्स के लिए, राइट। अगला हमारा जो हर्ब है वो है AVH। AVH का मतलब है आंवला विबतकी हरितकी, ठीक है। हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक रेशियो होता है। कई बार त्रिफला के लोगों को सवाल आते हैं, डॉक्टर साहब त्रिफला में जो रेशियो है 1:2:4 है, लेकिन आपका जो AVH है उसमें 1:1 का रेशियो है, तो क्या ये खाना चाहिए? क्या ये वाकई असरदार होगा? तो इसका आंसर है हाँ। जिन लोगों को तकलीफ ज्यादा है, जिन लोगों को बीमारी है, जिन लोगों को कब्जी है, उनको उस रेशियो वाला खा सकते हैं। लेकिन मैंने कॉन्स्टिपेशन रिजल्ट्स के बहुत अच्छे देखे हुए हैं त्रिफला के। और जिन लोगों को हेल्दी रहना है, जिन लोगों को फिट रहना है, क्योंकि 90% बीमारियां पेट से होती हैं और आजकल हम जो पेट में डाल रहे हैं वो सारा गड़बड़ है। अधिकतर चीजें मार्केट में जो मिलती हैं, ब्रेड, बिस्किट, चिप्स, नमकीन, अचार, पापड़, ये सब चीजें जो हम खाते हैं, आइसक्रीम, शेक्स, ये सारे के सारे लीवर के लिए जहर है। आई डोंट टेक एनीथिंग एट ऑल। मैं हर पेशेंट को पहले बोलता हूँ कि जंक फूड तो है नहीं, ये सब चीजें भी बंद करना है। उन सब चीजों की जो बॉडी में इफेक्ट आया है उसको डिटॉक्स करने के लिए AVH जो है या त्रिफला जो है बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और 1:1 का जो रेशियो है वो इसलिए है क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए, जो नॉर्मल लोग हैं, जो हेल्दी लोग हैं, वो भी खा सकते हैं ताकि वो ज्यादा फिट रहे, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि जिनको कब्जी की शिकायत है वो रात को खाएं, और जिनको पेट को हेल्दी रखना है, जिनको बॉडी को फिट रखना है, जिनको डायबिटीज सही करना है, जिनको गठिए की बीमारी है, जिनको पेट में गैस बनने की दिक्कत है, 50-60% लोगों को गैस की दिक्कत होती है, उनके लिए त्रिफला जो है वो अमृत का काम करता है। मेरे को भी पेट में शुरू से ही दिक्कत है, गैस्ट्राइटिस जो हम बोलते हैं, GERD रिफ्लक्स की दिक्कत है, तो उसमें त्रिफला बहुत हेल्प करता है। तो एनीबडी हु इज सफरिंग फ्रॉम फैटी लिवर, एनीबडी हु इज सफरिंग फ्रॉम गैस की दिक्कत, एनीबडी सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, एनीबडी हु इज सफरिंग फ्रॉम पाइल्स, एनीबडी सफरिंग फ्रॉम हेमोरॉइड्स, बवासीर की जो बीमारी होती है काफी लोगों में पाई जाती है, उसका रामबाण तरीका है AVH को यूज करना। तो AVH इज ए, यू कैन से, मैंने आपको बताया हर हर्ब्स के यूज करने का, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं सारे यूज कर रहा हूँ। मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? नाउ आई एम गिविंग यू रीजन, क्योंकि हर एक जो तत्व है वो उसको इफेक्टिविटी को बढ़ाता है। दूसरा, AVH लेने का एक फायदा और, उसमें एक तत्व होता है आंवला विविधता, जो हम बहेड़ा बोलते हैं। बहेड़ा आपकी जो भी हम आयुर्वेदिक मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जो भी हम मेडिसिन लेना चाहते हैं, उसकी पोटेंसी या उसकी बॉडी में जो इफेक्ट है उसको बढ़ा देता है। इसीलिए बहेड़ा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कहें कि किसी को वीकनेस है, तो अगर वो रात को त्रिफला खाए और मॉर्निंग में अश्वगंधा खाए तो उसका इफेक्ट 5 गुना हो जाएगा, राइट। तो बॉडी में जितनी भी दवाइयां हम नेचुरल फॉर्म में खा रहे हैं, अगर हमें उन्हें की पोटेंसी बढ़ानी है, या हम कहें कि डॉक्टर साहब मैं दवाई तो ले रहा हूं पर मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर आप त्रिफला लेना शुरू कर दीजिए। तो जो दवाई से फर्क नहीं पड़ रहा था उससे आपको फर्क दिखने लगेगा। वो फर्क क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि आपकी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स नहीं हुई है, क्लीन नहीं हुई है, सफाई नहीं हुई। ठीक है, अगली हम बात करें ब्राह्मी। जैसा ब्राह्मी के बारे में सब जानते हैं, ब्राह्मी हमारा माइंड का टॉनिक है। भ्रामरी प्राणायाम का नाम सुना होगा आपने, भ्रामरी उसी जो वर्ड है, जो भी हमारे जो सहस्त्रार है, जो 7वां चक्र है, जिसको स्टेबलाइज करें, ब्रह्म जो होता है, हम ब्रेन को बोलते हैं। तो ब्रेन, ब्राह्मी, ब्रेन, ये सारे एक ही वर्ड से लिंक हैं संस्कृत से। तो अगर हम ब्राह्मी यूज करते हैं तो हमारा माइंड बहुत अच्छे से स्टेबलाइज होता है। जिनको भी टेंशन ज्यादा रहती है या नींद ज्यादा आती है, या स्पेशली वो लोग, आजकल काफी लोग तैयारी कर रहे हैं कोचिंग्स में, IIT की, PMT की, CAT, IS की, उन लोगों को ब्राह्मी पक्का लेना चाहिए। जो भी यंग लोग हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी माइंड की जो मेमोरी पावर है उसको बढ़ाता है। ये आपकी माइंड की जो कॉन्सेंट्रेशन है, आजकल हम सब लोग सबसे ज्यादा एक चीज में एक्सपर्ट हैं, कंसंट्रेशन में नहीं, डिस्ट्रैक्शन में, थैंक्स टू स्मार्टफोन्स, जिसने हमें ज्यादा स्मार्ट अब रहने नहीं दिया। क्योंकि हम हर 6 सेकंड में, एवरेज 1 मिनट में हम बार बार स्मार्टफोन्स को देखने लगते हैं। तो ग्रेजुअली होता क्या है कि हमारा अटेंशन स्पान, आपने खुद ने नोटिस किया होगा कि पहले आप एक किताब को 1 घंटे तक पढ़ सकते थे, लेकिन अब आप एक किताब को या एक आर्टिकल को 10 मिनट या 5 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं। कितने लोग हैं जो ऐसा महसूस करते हैं? लगभग सभी हैं। इसकी वजह सिर्फ मोबाइल है।
इसकी वजह एजिंग नहीं है। ये मत बोलिए साहब बुढ़ापा आ गया है, सेट जाने की उम्र आ गई, ऐसा नहीं, राइट। तो मोबाइल का यूज कम करें जितना हो सके, और उस डिटॉक्स में आपका हेल्प करेगा ब्रह्म। वो आपकी अटेंशन स्पान को बढ़ाएगा, कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, स्ट्रेस को कम करेगा और मेमोरी बूस्टर की तरह काम करेगा। अगला जो अभी लॉन्च हुआ है 22 जुलाई को, मैंने स्टार्ट कर दिया है उसका यूज। अभी मुझे रिजल्ट हालांकि नहीं मिले हैं, बट आई नो कि जो उसमें 3 चीजें हैं वो मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ पेशेंट्स को देने के लिए। उसमें 3 चीजें आपने सुना होगा, क्या है? मधुनाशिनी, शुद्धि और त्वक। मधुनाशिनी क्या है? मधुनाशिनी को हम देसी भाषा में गुड़ मार भी बोलते हैं, राइट। गुड़ मार का मतलब क्या है? जो गुड़ मतलब मीठा और मार मतलब उसको नाश कर दे, यानी जो आपकी बॉडी में शुगर की मात्रा को कम करने में हेल्प करे, वो ड्रग है मधुनाशिनी। नाम ही उसका मधुनाशिनी। दूसरा नाम जो गुड़ मार है वो भी यही बताता है कि इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव ड्रग फॉर डायबिटीज एंड इट कैन बी यूज्ड बाय एवरीबॉडी। ठीक है, जो भी डायबिटीज के लिए शिकार हैं या डायबिटीज के रिस्क पे हैं, जो कि दवाई नहीं खाना चाहते, और जो अब नाउ ये क्वेश्चन मैं सबसे ज्यादा फेस करता हूँ क्योंकि मैं चीजों को कंबाइन कर रहा हूँ जो कि लोगों को डर लगता है। डॉक्टर साहब हम एलोपैथी लेंगे तो आयुर्वेदा कैसे लेंगे, आयुर्वेदा लेंगे तो एलोपैथी कैसे लेंगे? ये सबसे ज्यादा गलत सवाल है। क्यों? क्योंकि हर एक दवाई का अपना एक एक्शन होता है, मोड ऑफ एक्शन होता है, एक तरीका होता है जिस तरीके से वो शरीर में काम करती है। अगर हम एलोपैथी मेडिसिन की बात करें तो 2 तरह की मेडिसिन आती है। एक जो होता है जो इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाती है, राइट। एक होती है जो इंसुलिन बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, यानी वो इफेक्टिवली बॉडी में काम कर सके। डायबिटीज 2 तरह का होता है, सबको पता है। टाइप 1 जहां इंसुलिन बनता ही नहीं है, वहां इंसुलिन देना बहुत जरूरी है। टाइप 2 जहां पे इंसुलिन मौजूद तो है लेकिन वो काम नहीं करता है, थैंक्स टू जो हमारा लाइफस्टाइल आया है। 1970 के पहले लोगों को डायबिटीज का नहीं होता था। पिछले 40-50 सालों में आप सबने देखा होगा कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। पहले हम डायबिटीज 50 की उम्र में देखते थे, फिर हम 40 की उम्र में देखते थे। मेरे देखते देखते अब लोग 30 की उम्र में, 28 की उम्र में डायबिटीज के पेशेंट बनकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान सारा का सारा गलत हो गया। उस गलत खान पान को डिटॉक्स करने में कौन हेल्प करेगा? नाम बताइए। मधुनाशिनी। मधुनाशिनी जो डायबिटीज वालों के लिए, जो कि मैंने पहले हेर्ब्स के नाम लिए, तुलसी, ABH एंड अश्वगंधा। ठीक है, ये सारे उसमें हेल्प करें। तो जो लोग चाहते हैं कि डायबिटीज ना हो तो पक्का खाएं। वो बताता हूँ मैं, अभी हम एक की बात कर रहे थे। तो टाइप 2 डायबिटीज का बेसिक जो डिफेक्ट है वो ये है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन है तो सही, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो उस रेजिस्टेंस को कम करना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो ये कॉम्बिनेशन है मधुनाशिनी का, मधुनाशिनी हमारा जो इंसुलिन बनता है बीटा सेल्स बनता है। पेंक्रियास सबको पता है, पेंक्रियास में बीटा सेल्स होती हैं, वहां से इंसुलिन सिक्रेट होता है। सिंपल भाषा में बात करें कि मान लो एक हेल्दी इंसान में 1000 सेल्स हैं जो डायबिटीज के लिए जो मरीज के लिए इंसुलिन बनाती हैं। एक डायबिटीज टाइप 2 वाले में वो 1000 से घट के 100 रह जाती है। उसकी वजह कुछ भी बोल सकते हैं, हजारों वजह होती है। जो टाइप 1 का मरीज है उसमें गिनती की 10 या 5 ही होंगी। ठीक है, तो इन 1000 से अगर हमने अपना खाना चेंज नहीं किया, जिनको डायबिटीज में 100 सेल्स हैं, उन 100 सेल्स से हम चाहते हैं कि वो 1000 का काम करें। तो उसके लिए जो दवाइयां एलोपैथी में होती हैं उनको हम बोलते हैं सल्फोनिल यूरिया। वो इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाती हैं और उन पर दबाव डालती हैं कि वो अपनी कैपेसिटी से 5 गुना या 10 गुना ज्यादा काम करें। और ये दवाई बहुत ज्यादा यूज होती है। तो ग्रेजुअली होता क्या है, धीरे धीरे जो सेल्स 100 थे वो घट के 50-10 रह जाते हैं। जिन लोगों के घर में डायबिटीज है, जो काफी घरों में होगा ही, उन्होंने देखा होगा पहले दवाइयां काम करती हैं, फिर दवाइयों की डोज बढ़ती है और फिर वो मरीज इंसुलिन पे आ जाते हैं, जो कि नॉर्मल साइकिल होता है। लेकिन हम इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं बशर्ते अगर हम जहां हमें पता लगा डायबिटीज हुई, वहां हमने हमारा खाना चेंज कर दिया, वहां हमने हर्ब्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो उससे आपका रेजिस्टेंस कम होगा और आपकी डिमांड, 2 चीजें हैं, डिमांड और सप्लाई। सप्लाई क्या है? इंसुलिन। डिमांड क्या है? जो हम खाना खा रहे हैं। तो अगर हम अपने डिमांड को कम कर दें, खाने को चेंज कर दें, तो जितनी सप्लाई शरीर में मौजूद है उसी से काम चल जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे हम? जो शुंठी है, मधुनाशिनी ने बताया कि बीटा सेल्स में जो इंसुलिन बनता है उसके सिक्रेशन को बढ़ाने में हेल्प करती है।
बढ़ाने में हेल्प करती है बाय मैकेनिज्म, नॉट डायरेक्टली। ठीक है, तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सल्फोनिलुरिया जो कि एलोपैथी की मेडिसिन है। दूसरा है शुंठी जिंजर। जिंजर हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करती है, रेजिस्टेंस को कम करने में हेल्प करती है, तो आपकी बॉडी जो है इट बिकम मोर सेंसिटिव टू ऑलरेडी प्रेजेंट इंसुलिन इन द बॉडी। अगला है त्वाक। त्वाक क्या है? सिनेमोन। सिनेमोन इज द वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट हर्ब्स अवेलेबल। मैं सिनेमोन को लगभग ऑलमोस्ट हर पेशेंट में यूज करता हूँ, बल्कि खुद भी यूज करता हूँ। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जब मैंने ये कंसेप्ट, क्योंकि ये इंडिया का पहला डिपार्टमेंट खोला है, सबसे पहले मैंने एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर किया लगभग हर चीज के। उसके बाद मेरे घर वाले मेरे गिनी पिग एक्सपेरिमेंट है उन पे करता हूँ। उसके बाद जब वो सक्सेसफुल होता है तो फिर पेशेंट्स को बताता हूँ। तो दिस इज ऑल प्रूवन एंड ऑलरेडी बेनिफिटेड पेशेंट्स का डाटा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। पिछले हम 4-5 महीने से डायबिटीज का इलाज बिना दवाइयों के कर रहे हैं, और सबके ऑलमोस्ट दवाइयां तो छूटना मुश्किल होता है, लेकिन इंसुलिन सभी के छूट गए हैं जो मेरे पास आए हैं अभी तक इलाज के। क्यों? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ इंसुलिन क्यों गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि इंसुलिन आपकी बॉडी में ऑलरेडी है, सिर्फ जो वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा। तो आपको जो इंसुलिन एक्शन में है उसका इफेक्ट बढ़ाना है। अगर आपने इंसुलिन दिया तो वेट गेन होगा, ये सबको पता है, इंसुलिन से वेट गेन होता है। आपने वेट गेन किया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो डायबिटीज बढ़ेगा, डायबिटीज बढ़ेगा तो फिर डॉक्टर इंसुलिन की डोज बढ़ाएगा। तो ये साइकिल चलता रहता है। कितने लोगों ने इस साइकिल को घर में फील किया है? आपके घर में जिनकी घर में डायबिटीज के पेशेंट्स होंगे उन्होंने देखा होगा ऐसा। ठीक है, तो टाइप 2 में 99% पेशेंट्स में डायबिटीज इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इन हर्ब्स का इस्तेमाल करें। मधुनाशनी, शुंठी, त्वाक का मुझे बताया कि ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव मॉलिक्यूल क्यों है। मैं ये अभी बोल पा रहा हूँ बिना इफेक्ट देखे, पर मुझे पता है कि इफेक्ट आएगा, क्योंकि इसमें जो तीनों चीजें हैं, दालचीनी गठिया के मरीजों के लिए अमृत है। ठीक है, जो लोग भी गठिया के शिकार होते हैं उनको दालचीनी खाने से जोड़ों का दर्द कम हो जाता है। जिन लोगों को पेट की चर्बी होती है, सबसे ज्यादा होती है आजकल, सब लोग इंडिया में देखने में दुबले पतले होते हैं लेकिन पेट यहाँ निकला होता है। ठीक है, तो ये सबसे नुकसानदायक है। अभी रिसेंट इंडिया में, वर्ल्ड में रिसर्च आया है, जिन लोगों को भी तोंद होती है, भले ही वो मोटे ना हो, उनका हार्ट अटैक और लकवे का रिस्क आम पॉपुलेशन से 10 गुना ज्यादा होता है। तो ये इतना रिस्की होता है। तो ये जो पेट की चर्बी है उसको कम करने में जो त्वक है, जो उसका तीसरा मॉलिक्यूल है, वो हेल्प करता है, दालचीनी। तो मरीजों को मैं गर्म पानी के साथ भी दालचीनी पीने के लिए एडवाइस करता हूँ। शुंठी हमने बताया, जिंजर बहुत अच्छी दवा है, सबको पता है, जुकाम की, खांसी की, फीवर की, जो भी जोड़ों में दर्द हो रहा है पेशेंट्स को, उनकी। और क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है, रेजिस्टेंस को कम करने में हेल्प करता है। तो इसमें जो तीनों मॉलिक्यूल हैं, 2 एक्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस को कम करने में, और 1 मॉलिक्यूल एक्ट कर रहा है इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए। तो आप बताइए डायबिटीज की दवा अच्छी है या नहीं? नाउ, अब सबको पता है कि ये मॉलिक्यूल आयुर्वेद के जो हैं सदियों से भारत में है, पर इनका इफेक्ट क्यों नहीं? क्यों? पहली बात तो ये कि जो भी प्रोडक्ट हैं वो इतने ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, उनकी पोटेंसी इतनी अच्छी नहीं है, वो सेफ नहीं है। ठीक है, वो प्योर नहीं है। तो जो पीएसपी है वो हर्ब्स की यूएसपी है। पीएसपी क्या है? प्योर, सेफ एंड पोटेंट। एंड यूएसपी मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। जिनको भी लगता है थोड़ा सा दिमाग को कम याददाश्त हो रही है, या जो यंग लोग हैं, सब यूज करो। अश्वगंधा सब यूज करो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मधुनाशनी, जिनका डायबिटीज स्टार्टिंग एज में है, जिनका HbA1c 6, 7, 8 के आसपास है, वो यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, बट एक कंप्लीट एडवाइस डॉक्टर से जरूर लें। ठीक है, और ये जो आयुर्वेदा के मॉलिक्यूल हैं, इनकी वैल्यू अगर किसी ने की है तो मैं कहूंगा कि मैंने की है, जो कि इतने से प्रोडक्ट निकाले उन्होंने, तो यू शुड आल्सो यूज देम, जो कि इंडियन प्रोडक्ट ही है। आज ये इंडियन प्रोडक्ट ही है। काफी लोग बोलेंगे डॉक्टर साहब कि ये मॉलिक्यूल तो 600 रुपए के 60 गोलियां आती हैं, 10 रुपए का मिलता है, मार्केट में तो 1 रुपए का है, 2 रुपए का है। आप लेके चेक कर लो, आप उसको लेके देख लो, आप इसको लेके देख लो, आपको जो इफेक्ट आएगा। आई सीन काफी पेशेंट्स हैं, बट जो क्वालिटी आपको मिलता है, मतलब मेरे न्यूट्रालाइट यूज इसलिए करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं न्यूट्रलाइज यूज करना के लिए मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने बाकी भी चीजें यूज करके देखी हैं, बाकी भी पेशेंट्स को देके देखा है। कई लोगों ने बोला कि आप एज ए डॉक्टर क्यों प्रमोट करते हो, बट
मैंने यूज किया, जब बेनिफिट मिला तो मैं पेशेंट्स के लिए यूज करता हूँ। मैं एज ए मेडिसिन पेशेंट्स को ये सारे हर्ब्स यूज करता हूँ। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू एडवाइस कि दीज आर द बेस्ट हर्ब्स अवेलेबल इन इंडिया राइट नाउ, एंड मधुनाशिनी विल बी हैविंग वेरी गुड इफेक्ट कमिंग इन द फ्यूचर। थैंक यू।